हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के पीएनएल डिस्कशन करेंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको लर्निंग पार्ट्स में बताया था कि जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर का 6 महीना कंप्लीट होगा मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल अपना दिखाऊंगा। एक ट्रेडिंग सेशन मंडे के दिन बचा हुआ है। ऑलमोस्ट ये 6 महीना कंप्लीट होने वाला है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का। तो यहाँ पे आज डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। मंथली यहाँ पे देखेंगे कैसे प्रोसीड किया है मैंने 6 महीना, क्या पॉजिटिव्स है निगेटिव्स रहे, क्या चैलेंजेस आए और आगे मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं ऑप्शन बाइंग, ये सारे चीज़ हम डिटेल्स में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले इक्विटी कब मैं आपको दिखा दूँ फॉर कैपिटल। अगर आप देखेंगे कि जो मेरा कैपिटल रहता है वो 5 से 6 लाख के बीच रहता है। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी मेरा इतना ही था, ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख ही कैपिटल था। यहाँ पे भी मैंने उसको चेंज नहीं किया है, यहाँ से 5 से 6 लाख ही कैपिटल है। यहाँ पे आपको अगर कुछ इंक्रीज नंबर दिख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ इक्विटी होल्डिंग होंगे जिसके वजह से ज़्यादा दिख रहा होगा। अदरवाइज अगर कैश बैलेंस आप देखेंगे तो 5 से 6 लाख मोस्टली यहाँ पे रहेंगे। कुछ नंबर्स है यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो प्रॉफिट्स की वजह से होता है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही मेरा प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे कुछ दिन में मैं उसको विड्रॉ भी कर लेता हूँ। लेकिन जो मेरा एक्चुअल कैपिटल है मैं वो मैचअप करता हूँ 5 से 6 लाख के बीच में ही मैं अपने डीमैट में ज़्यादातर टाइम में पैसे रखता हूँ। अदरवाइज मैं जो प्रॉफिट होता है उसको विड्रॉ करते रहता हूँ। और जो मेरा ऑन एन एवरेज जो कैपिटल डिप्लॉयड रहता है वो 3 से 3.5 लाख के बीच में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रीमियम कि कभी कभी वो चीज़ चेंज भी होता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी का वेरीफाइड पीएनएल या फिर पीएनएल डाटा देख रहे हैं तो वो कितना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट कर रहा है, उसके लिए आपको उसका कैपिटल भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको वो फेयर आइडिया नहीं लगेगा कि कितने कैपिटल पे वो प्रॉफिट या लॉस जनरेटेड है। इसीलिए आप किसी का भी अगर वेरीफाइड पीएनएल देखते हैं तो वहाँ पे आप अपना उसका कैपिटल भी देखा करिए, ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे कि किस कैपिटल पे वो चीज़ रिटर्न जनरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा कैपिटल है 5 से 6 लाख के बीच में ही रहता है। और जो ईयरली टर्नओवर है अप्रॉक्सीमेटली 1 CR के आसपास मेरा पहुंच जाता है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज़्यादा रहते हैं, जिसके वजह से जो अप्रॉक्सीमेटली 1 CR के आसपास ईयरली मैं बता रहा हूं ये चीज़ कि मेरा टर्नओवर भी पहुंच जाता है। क्योंकि सेबी के रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे डाटा आए हुए हैं तो वहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर ब्रीफली मैं उस रिपोर्ट को आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई वैल्यू ट्रेडर्स, मिड साइज़ और लो साइज़ यहाँ पे प्रीमियम टर्नओवर के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किए गए थे। और यहाँ पे आपको दिखाया गया था जो हाई वैल्यू ट्रेडर्स हैं जिनका प्रीमियम टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है 2022-24 के फाइनेंशियल ईयर में, वहाँ पे देखेंगे कि 95% लोग वहाँ पे लॉस मेकिंग है और केवल 5% लोग ही हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। मिड साइज और लो साइज में भी देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये डाटा 93 और 91% रेस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको दिख गया होगा कि 93% ट्रेडर्स ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में लॉस मेकिंग है और केवल अप्रॉक्सीमेटली 7% ही जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। ये आप डिटेल्स में आप जाके सेबी के रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये चार्ट मैंने सेबी के रिपोर्ट से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेडर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट्स एंड लॉस यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो मात्र यहाँ पे 7.6 लाख ही हैं। यहाँ पे उसमें भी आप देखेंगे कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है जो इस फाइनेंशियल ईयर 2022-24 तक 10 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं वो केवल 29,000 ही हैं। यहाँ पे ये मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 10,000 से 1 लाख या फिर अप टू 10 के हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स है। लेकिन ये हम मान के चलेंगे कि ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही है, क्योंकि अगर 3 साल में अगर कोई अगर 1 लाख से नीचे अगर प्रॉफिट कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही है। लेकिन जो प्रॉफिटेबल जो एज ए करियर इसको प्रोसीड कर रहा है डेफिनेटली वो इस कैटेगरी में ही आना चाहेगा। और इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे कि 10 लाख से ज़्यादा अगर किसी ने प्रॉफिट किया है तो वो केवल 29,000 लोग ही हैं पिछले 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है ये किसी के लिए डीमोटिवेटिंग लगे, लेकिन यही रियलिटी है। और इसको जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप सही डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे अपने कैरियर में। तो यहाँ पे देखेंगे जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 CR हैं यहाँ पे। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं जो यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं पिछले 2022-24 फाइनेंशियल ईयर में, वहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो 0.26% ही ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट किए हैं, जो कि काफ़ी कम नंबर है। और यहाँ पे उसमें से भी आप देखेंगे तो आप उसमें FNO ट्रेडर्स में तो कुछ उसमें ऑप्शन सेलर्स होंगे डेफिनेटली, कुछ फ्यूचर ट्रेडर्स होंगे और कुछ वहाँ पे ऑप्शन बायर्स होंगे। केवल अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल आप भी जानते हैं कि जो प्रॉफिटेबल है वो ऑप्शन सेलर्स ही हैं। सो यहाँ पे अगर 29,000 ट्रेडर्स में अगर केवल देखा जाए ऑप्शन बायर्स कितने हैं तो वो काफ़ी कम नंबर्स में होंगे। डेफिनेटली 2-3 हज़ार ही ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं
पूरे 1 करोड़ से ज़्यादा नंबर्स में। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे प्रोफेशन, ये ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ प्रॉफिट जनरेट करना, प्रोबेबिलिटी उनके अगेंस्ट रहती है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑलरेडी होता है। और यहाँ पे नंबर्स भी यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं कि सेम यहाँ पे देखेंगे कि 2-3 हज़ार ही ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो 10 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग आपको लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी चेक है जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे आजकल यहाँ पे फैलाया जा रहा है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रहता है यहाँ पे तो आपको वो नंबर्स में भी दिख जाता है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना काफ़ी ज़रूरी है। और जो लोग भी ये गारंटी प्रोग्राम देते हैं कि आप आ जाइए यहाँ पे गारंटीड यहाँ पे रिटर्न मिलेगा या फिर गारंटीड आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली दिख गया होगा कि वो फेक है। और अगर ऐसा रहता तो ये नंबर्स में ज़रूर दिखता। तो यहाँ पे जो लोग भी क्लेम करते हैं सोशल मीडिया पे, हज़ारों लोग ऐसे क्लेम करने वाले होते हैं जो 10 हज़ार से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर्स देखेंगे तो मात्र 101 लोग ही हैं पूरे इंडिया में जो यहाँ पे 10 हज़ार से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं इन ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। तो ये नंबर्स काफ़ी कम है, सोशल मीडिया पे ये काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो इसीलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप वेरीफाइड PNL उनका मानिए, अगर किसी भी आप फाइनेंशियली अगर उनसे अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर कोई कोर्स या फिर मेंटरशिप अगर परचेस कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो खुद प्रॉफिटेबल है कि नहीं ये जानना, और उसके लिए आपको क्वेश्चन करना चाहिए और अलर्ट भी रहना चाहिए ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। तो ये अगर एक ब्रीफली मैंने आइडिया दिया आपको, अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो सेबी के वेबसाइट पे आपको जाके ये डाटा मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में दिया गया है, एरिया वाइज भी दिया गया है, एज वाइज भी दिया गया है, ये नंबर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जो प्रॉफिटेबल एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, तो वहाँ पे वो आप डिटेल्स में देख सकते हैं। वापस अगर आएँ हम अपने PNL डाटा पे, तो यहाँ पे जो इक्विटी कर्व है उससे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरा कैपिटल यूज्ड है यहाँ पे कितना है। तो यहाँ के बाद से अगर मंथली अगर प्रोसीड करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ आपको, अगर अप्रैल मंथ का अगर यहाँ पे दिखाऊँ, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर अप्रैल मंथ का PNL आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल 62,000 ही यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था मेरा भी। मेनली यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ब्लैंक दिन भी होंगे। 10 तारीख तक मैं ट्रेडिंग किया था, वहाँ पे ब्रेक इवन पे ही था। उसके बाद से 20 दिन में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं अदर स्टेट में था, तो वहाँ पर मैं ट्रेडिंग कर भी नहीं रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे कुछ प्रॉफिट्स मोबाइल से ही मैं देख रहा था चार्ट्स यहाँ पर, तो उसके थ्रू मैं कुछ कर रहा था। जनरली मैं अपने सेटअप से दूर था, इसीलिए मैं यहाँ पर चार्ट्स भी प्रॉपरली नहीं देख पा रहा था। ज़्यादा कुछ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं, तो वहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे ट्रेडिंग में 20 दिन कर नहीं पाया था, क्योंकि 10 तारीख से 30 तारीख तक मैं भी बाहर था। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 62,000 एक प्रॉफिट जनरेट हुआ था। यहाँ पे टैक्सेशन एंड चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। पहले ही 10 दिन में थोड़ा यहाँ पे ब्रेक इवन में था। एक चीज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे कि टैक्सेशन कैसा रहना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे ले रहे हैं। स्कैल्पर्स का थोड़ा टैक्सेशन हमेशा हाई रहता है, लेकिन हमें इसको माइंड में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोगों का PNL देखता हूँ, तो वो बताते हैं कि टैक्सेशन गवर्नमेंट इतना ले रहा है, इस वजह से हमारे प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहे हैं, लॉस में चले जा रहे हैं, तो हमें सेगमेंट चेंज कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक सेगमेंट में हैं तो उसके टैक्सेशन के बारे में आपको आइडिया रहता है और बिना उसको कंसीडर किए कोई अपना एनालिसिस नहीं करता है। तो अगर आप एनालिसिस करते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स ले रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट भी जनरेट होंगे, या फिर अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे। अगर आपको लगता है कि टैक्सेशन हाई है तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क करना चाहिए। जैसे मुझे भी ये फाइनेंशियल ईयर में ऐसा लगा कि मेरा टैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उस पर वर्क किया। अपने प्रॉफिट्स एंड जो टैक्सेशन का रेशियो है उसको थोड़ा मेंटेन करने का कोशिश करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा, केवल आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स ले रहा है इस वजह से मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। डेफिनेटली एक बड़ा अमाउंट जाता है, लेकिन उसको आप अपने एनालिसिस में कंसीडर करके ही चलना पड़ेगा कि मेरा इतना अगर प्रॉफिट होगा या फिर मैं इससे ट्रेड लूँगा तो वहाँ पे ब्रेक इवन में होऊंगा, या फिर टैक्सेशन के बाद मुझे कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा। तो अप्रैल के मंथ में देखेंगे यहाँ पे 62,000 के आसपास प्रॉफिट जनरेट हुआ। अगर मई के मंथ में आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे मई का मंथ बहुत ही अच्छा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 2 ही दिन लॉस हुआ था, वो भी काफ़ी छोटे। यहाँ पे 3,000 का लॉस और 4,000 का लॉस हुआ था। अदरवाइज़ बाकी दिन कहीं लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगा यहाँ पे 62,000 के आसपास होगा। तो एक कांस्टेंट अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता रहा मई के मंथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्सेशन यहाँ पे 76,000 है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा है, तो प्रॉफिट टू टैक्स रेशियो यहाँ पे अच्छा ही माना जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये 3 से ज़्यादा रहे, और 3 से अगर कम रहता है तो मैं उसको एज ए अलर्ट में ज़रूर उसको कंसीडर करता हूँ कि मेरा टैक्सेशन हाई हो रहा है और मुझे उस पर वर्क करना चाहिए।
तो यहाँ पे अगर स्कैल्पर्स का अगर ये रेशियो है तो ये ठीक है, 1:3 होना चाहिए अदरवाइज, या फिर उससे हाई होना चाहिए। लेकिन उससे कम होता है तो डेफिनेटली एक थोड़ा वो रहता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग जोन में जा रहा हूँ, या फिर वैसे प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पा रहे हैं जितने नंबर ऑफ मैं ट्रेड्स लेता हूँ। तो मई के मंथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ। और इस फाइनेंशियल ईयर का जो बेस्ट मंथ रहा मेरे लिए अभी मई का ही मंथ था, क्योंकि इसके बाद से मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो ऑप्शन बाइंग जून से लेके अभी सितंबर तक मुझे काफ़ी टफ लगा, क्योंकि जो भी मार्केट यहाँ पे कई सारे मोमेंटम देता था वो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं अभी पिछले 2-3 महीने में। और एक दो अगर खुद से अगर गलतियाँ भी हो जा रहे हैं तो वो कवर अप करने के लिए मार्केट फिर वो चांस भी नहीं दे रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी ऑप्शन बाइंग में, डेफिनेटली वो गलतियां होंगी, पहले भी होते थे, लेकिन मार्केट में मूव्स आते थे जिसके वजह से वो रेक्टिफाई हो जाते थे या फिर रिकवर हो जाते थे। लेकिन अभी के मार्केट में काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। अगर आप एक दो गलतियां कर देते हो, बड़े लॉस कर देते हो, आपके लॉस लिमिट एक्सीड होते हैं, तो उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर सक्सेसिव लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, एक्यूरेसी भी आपकी ख़राब हो जाती है ज़्यादा अगर साइडवेज मार्केट प्रोसीड हो तो अभी पिछले 3-4 महीना में देखेंगे कि साइडवेज मार्केट काफ़ी प्रोसीड हुआ है, जिसके वजह से पर्सनली मुझे अगर बताऊं तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा है पिछले 3-4 महीना। हो सकता है सबका अलग भी हो, किसी के लिए अच्छा बंद भी रहा हो, ये तो अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे वो डिपेंड करता है। लेकिन एक स्कैल्पिंग जो मैं सामने से देख के ट्रेड लेता हूँ, मोमेंटम ट्रेड्स ज़्यादा कैच करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा। वो चीज़ देखेंगे हम डिटेल्स में यहाँ पे। तो अगर जून का मंथ आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं, तो जून के मंथ में यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रॉफिट है अप्रॉक्सीमेटली 1.65 लाख का नेट रियलाइज प्रॉफिट है। यहाँ पे 76,000 अगेन यहाँ पे टैक्सेशन एंड चार्जेस हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी एक्यूरेसी ख़राब हुई थी और कुछ लॉसेस भी हुए थे यहाँ पे, जिसके वजह से आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट का है वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट फेस चालू हुआ था जून के महीने से। और वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अगर जुलाई का अगर प्रॉफिट आपको दिखाऊँ तो जुलाई में मेरा प्रॉफिट और कम हो गया था, 1.53 लाख था। और यहाँ पे टैक्सेशन अगेन उतना ही है, तो यहाँ पे मुझे भी थोड़ा लगा कि टैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और जो प्रॉफिट है वो रेशियो में नहीं आ रहा है। जनरली जो मेरे 60 से 70 हज़ार लग जाते हैं टैक्स, जो मैं इस कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी ऐसे ही रहते हैं। कुछ छोटे छोटे ट्रेड्स रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं स्कैल्पिंग में, उसके वजह से थोड़ा टैक्सेशन मेरा हाई भी रहता है। तो इसके वजह से आप देखेंगे जो प्रॉफिट टू टैक्स रेशियो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि 1:3 मेंटेन रहे, लेकिन कई बार वो नहीं मेंटेन हो पाता है। और इसके बाद वाले मंथ में अगर आपको दिखाऊँ तो वो तो चीज़ तो अगस्त के मंथ में देखेंगे यहाँ पे एक्यूरेसी और थोड़ा ख़राब हुई थी और यहाँ पे एक बड़ा लॉस भी हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि एक साइडवेज मार्केट में बड़ा लॉस हुआ था, लॉस एक्सीड हुआ था ड्यू टू ओवर अटेम्प्ट्स। उसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पे 1.13 लाख ही केवल प्रॉफिट है। और टैक्सेशन आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अलार्मिंग था मेरे लिए, क्योंकि जो 70,000, 60,000, 65,000 ऐसे मेरे टैक्स आते थे, इस मंथ में यहाँ पे 1.0 लाख टैक्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसको एज ए कंसर्न मुझे भी लेना पड़ा, क्योंकि ऐसे अगर प्रोसीड होता तो मेरे टैक्सेशन और इंक्रीज हो रहे थे। भले ही मार्केट साइडवेज हो, लेकिन उसमें आपको फिर फिल्टर करना पड़ता है। और यही होता है जब आपने डाटा की आप एनालिसिस करते हैं, देन आपको पता चलता है कि आपके क्या पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स हो रहे हैं, वो आपको अपने ही डाटा से पता चलेगा। तो यहाँ पे अगस्त के मंथ में ही मुझे अलार्मिंग ये लग गया था कि टैक्सेशन मेरा हाई हो रहा है ड्यू टू साइडवेज मार्केट। और उसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पे टैक्सेशन हाई। और आप देखेंगे यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट 2.23 लाख है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन में 1 लाख से ज़्यादा चला गया है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग था। और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि कुछ मुझे ट्रेड अपने फ़िल्टर करने पड़ेंगे, और जो मैं छोटे छोटे ट्रेड या स्कैल्पिंग करता था, कुछ एक्सपेरिमेंट करता था, उसको थोड़ा यहाँ पे रिड्यूस करना होगा। अदरवाइज ये टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है और उसके वजह से प्रॉफिट भी हैम्पर हो रहा है और माइंडसेट भी हैम्पर होता है। अब अगर ज़्यादा अटेम्प्ट लेते हो साइडवेज मार्केट में तो अगस्त का मंथ थोड़ा डिफिकल्ट भी था, साइडवेज रहा काफ़ी दिन, तो इसके वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स ज़्यादा हो रहे थे, इसके वजह से आप देखेंगे टैक्सेशन भी हाई है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखेंगे सितंबर के मंथ में, तो अभी तक का जो है यहाँ पे 26 तारीख तक दिखाऊँ यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1.1 लाख का ही प्रॉफिट आपका है। और आज का अगर प्रॉफिट अगर मैं इंक्लूड करूँ तो 14,000 अप्रॉक्सीमेटली आज का प्रॉफिट है, तो 1.24 लाख यहाँ पे आज प्रॉफिट है। और जो टैक्सेशन एंड चार्जेस यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हुआ है 50.7 लाख। मैं आपको पहले ही बताया था कि अगस्त मंथ में ही मैंने थोड़ा इस चीज़ को सीरियसली लिया यहाँ पे कि मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टैक्सेशन हाई हो रहे थे। और मैंने बहुत सारे अपने ट्रेड्स फिर फिल्टर किए, बहुत सारे जो छोटे छोटे स्कैल्पिंग्स करता था या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करता था, उसको थोड़ा रोका यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी लग रहा था
कि अभी टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसके वजह से माइंडसेट भी ख़राब होता है। इस मंथ में आप देखेंगे एक्यूरेसी वाइज बहुत ही ख़राब रहा है ये मंथ। यहाँ पे लास्ट 3 दिन में भी लॉसेस ही रहे, आज जाके एक प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे कि एक्यूरेसी वाइज ये मंथ काफ़ी ख़राब रहा है। तो बहुत ही मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है कि जो मोमेंटम में जनरली मोमेंटम ट्रेड्स में जो लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा कम मिल रहे हैं और साइडवेज मार्केट ज़्यादा रह रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत सारे प्राइस एक्शन फेल होते हैं या फिर स्पाइक्स लगते हैं, उसके वजह से भी लॉसेस लेने पड़ रहे हैं। तो वो चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है इस मंथ में। और ओवरऑल आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीना ऐसे ही रहा है, डिफिकल्ट रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ आपको हमेशा से बोलता हूँ कि हर एक ट्रेडर का अलग प्रायोरिटी रहता है और वो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको कैसे प्रोसीड करना है। जैसे मैंने, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं पहले से ही, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट कुछ इनकम जनरेट कर दूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े प्रॉफिट्स और लॉसेस लेते हैं। तो उनका ऐसा रहता है कि अगर 2-3 महीना ड्रॉडाउन भी चले देन उनके लिए ओके है, और किसी मंथ अच्छा जाता है तो वहाँ पे वो बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल ये है कि मंथली कुछ प्रॉफिट जनरेट होते रहना चाहिए। और आप देखेंगे अगर यहाँ पे, अगर आपको ये समराइज़ करके डाटा दिखाऊं यहाँ पे, तो मंथली कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करना यही मेरा मोटो रहता है और उसके लिए ही मैं ट्राई करता हूँ। तो मेरे ट्रेड्स भी उसी अकॉर्डिंग रहते हैं कि मंथली कुछ प्रॉफिट जनरेट हो। ये बहुत ही एक फेयर आइडिया देगा आपको। अगर ये मैं आपको चार्ट दिखाऊँ पूरा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस के कॉलम्स हैं, तो आप देख सकते हैं अप्रैल में जो मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस कितने रहे हैं, मंथली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने रहे। और ये रेशियो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा एक से ज़्यादा रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त मंथ में यहाँ पे लॉस, जो मैक्सिमम लॉस है 84.6 लाख है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट है ओनली 50.5 लाख है, जो कि रेशियो 1 से कम है। तो हमेशा आप कोशिश करिए, अगर ऑप्शन बायर हैं तो आपके जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा आपके मैक्सिमम लॉस से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स भी हैं वो आपके एवरेज लॉसेस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके जाके प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। जो टैक्सेशन है वो काफ़ी हाई रहा है कुछ मंथ्स में, इसके वजह से कुछ प्रॉफिट्स भी हैम्पर हुए हैं। यहाँ पे अगर रेशियो देखा जाए तो कुछ मंथ में आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन कुछ मंथ में आपको देखेंगे कि 1 के रेशियो के अराउंड है। तो ये मैं डेफिनेटली ख़राब मानता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये 2.5-3 से ज़्यादा रहना चाहिए रेशियो। भले ही स्कैल्पिंग हो, लेकिन आपको अगर ये हैम्पर कर रहा है आपके प्रॉफिट्स, तो यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और मुझे भी अभी भी लगता है कि ये मैं और बेटर कर सकता हूँ। इसीलिए यही रीज़न है कि मैं अपना कैपिटल भी नहीं इंक्रीज़ करता हूँ। मुझे अपने कुछ ट्रेड्स फिल्टर करने पड़ेंगे और कुछ एरियाज़ पे वर्क करने पड़ेंगे, जिससे मेरा ये कॉलम अभी इंप्रूव हो, और यही मेरा प्रायोरिटी रहता है। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोला है कि मुझे यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं है कि तुरंत आते ही यहाँ पे करोड़पति बन जाना है। मैं कुछ कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करता रहूँ और सीखता रहूँ, ये मेरा प्रायोरिटी रहता है। जहाँ मेरा वीक एरियाज़ है उस पर वर्क करना है, उसके बाद मैं स्केलिंग का सोचूंगा। अदरवाइज जहाँ पे जो वीक एरियाज़ हैं, अगर उस पर बिना वर्क किए अगर स्केल अप कर लिया जाए तो वो फिर वीकनेस जाती नहीं है, और वहाँ पे फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी जब बड़े कैपिटल पे आप वो चीज़ करेंगे। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप छोटे कैपिटल से हैं वहीं से आप अपना जो गलतियाँ हैं या फिर जो आपके निगेटिव्स हैं वहाँ पे वो रेक्टिफाई हो जाएं, ताकि जब आप बड़े कैपिटल यूज़ करें या फिर आगे 4-5 साल बाद जब प्रोसीड करें तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बाद में उसको रेक्टिफाई करना। तो यही प्रायोरिटी रहता है। ओवरऑल आपको यहाँ पे दिखेगा कि 8.81 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है पिछले 6 महीने में। डेफिनेटली ये मेरे टारगेटेड वैल्यू से कम है। जो मेरा टारगेट था यहाँ पे 12 लाख के अप्रॉक्सीमेटली था, लेकिन यहाँ पे 9 लाख के आसपास ही प्रॉफिट जनरेट हुआ, क्योंकि पिछले कुछ महीने मेरे लिए भी टफ गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए इवन टफ गए हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो हो सकता है किसी का अलग व्यू हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टफ गया है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, कंसिस्टेंसी, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली मैं 2.5 साल से यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 30 मंथ में, और 30 मंथ में केवल 3 मंथ ही मेरे ऐसे हैं जो निगेटिव गए हैं। अदरवाइज़ मेरा प्रायोरिटी यही रहता है कि मैं मंथली कुछ पैसा जनरेट करूँ अपने जो 5-6 लाख के कैपिटल पे है, और वही उसी पे मैं वर्क करता हूँ, उसी को मैं थोड़ा दिमाग में भी रखता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी आप देखे होंगे कि बड़े प्रॉफिट जनरेट करते हैं, भले ही 2-3 महीना लॉस में हो, लेकिन जिस महीना प्रॉफिट आया वो बहुत बड़ा प्रॉफिट आता है। तो वो अलग अलग प्रायोरिटी रहता है, अलग अलग नेचर होता है ट्रेडिंग में। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो लोग अनसक्सेसफुल हैं, वो भी लोग भी सक्सेसफुल हैं, लेकिन प्रायोरिटी अलग होता है। मेरा प्रायोरिटी कंसिस्टेंसी पे रहता है, ना कि बड़े कैपिटल्स या फिर बड़े प्रॉफिट जनरेट करने में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ओवरऑल यहाँ पे 6 महीने का प्रॉफिट रहा, वो आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ अगस्त से, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 8.7 लाख यहाँ दिखा रहा होगा। आज का प्रॉफिट यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे 8.81 अप्रॉक्सीमेटली आज 14,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगर दिखाऊँ आपको तो टैक्सेशन हटा के यहाँ पे 14,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो वही चीज़ हो जाता है कि आप क्या प्रायोरिटाइज़ करते हो वो आप पे मैटर करता है। जो टैक्सेशन आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे 4.51 लाख है, डेफिनेटली ये ज़्यादा है।
जो मेरा टारगेटेड रहता है कि हाँ ये तो 6 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख 3.5 लाख के आसपास होना चाहिए, यहाँ पे 1 लाख या 1.5 लाख वैल्यू ये ज़्यादा है। तो इस पे मुझे वर्क करना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंसर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ ट्रेड्स फिल्टर करने होंगे। क्योंकि स्कैल्पिंग में जनरली आप जब साइडवेज मार्केट में देखे होंगे कि बहुत सारे ओवर ट्रेड भी हो जाते हैं, तो उसको जब तक आप कट आउट नहीं करोगे, आपके टैक्सेशन एंड चार्जेस नहीं कम होंगे, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। केवल ये आप नहीं बोल सकते गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स ले रही है या फिर एसटीटी इंक्रीज कर रही है, इसके वजह से आपका टैक्सेशन हाई हो जा रहा है, आपका प्रॉफिट कम हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उससे एक्टिवली वर्क करोगे तो डेफिनेटली ये इंप्रूव हो सकता है आने वाले टाइम में, और उसको इंप्रूव करना भी चाहिए। जो भी आपका वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको इंप्रूव करिए, इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप जो कैटेगरी यहाँ पे मैंने दिखाया यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में रह जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि अपने वीकनेसेस पे जब तक आप वर्क नहीं करेंगे तब तक आप अराउंड ब्रेक इवन पे ही रह जाएंगे। तो आप अपने कंसिस्टेंटली अगर वर्क करते रहेंगे वीकनेसेस पे, डेफिनेटली आप कैटेगरी जंप करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसके लिए आप जल्दीबाजी मत करिए, हमेशा थोड़ा टाइम दीजिए। ट्रेडिंग थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1 दिन का 2 दिन का ये प्रोसीजर है। आप 2-3 साल टाइम दीजिए, डेफिनेटली आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोफेशन ख़राब होता है या फिर वहाँ पे चैलेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर एक्टिवली उस पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि लर्निंग पार्ट में कुछ कई सारे वीडियो जल्दी हो जाते हैं, तो ऐसा होता है। कई लोग का इंटेंसिटी अलग रहता है पढ़ाने का, या फिर कोई मैं भी यहाँ पे ट्रेंड टीचर नहीं हूँ कि आपको आके तुरंत यहाँ पे कोई लेक्चर दे दूँ। तो कई सारे चीज़ रिपीटेटिव हो जाते हैं, या फिर कुछ वीडियोज़ में अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी चैनल आप देखेंगे पिछले 5-6 महीना से ही एक्टिव है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगे आने वाले टाइम में। मेन चीज़ है कि आप एक ट्रस्ट बना के रखिए, क्योंकि आपको एक कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली इस पे इम्प्रूव किया जाएगा, जो भी इसमें लगेगा कि चेंजेस करने हैं वो किया जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप जिससे सीख रहे हैं वो एक जेन्युइन पर्सन हो और वो प्रॉफिटेबल हो। अगर आप जेन्युइन लोगों से नहीं सीखेंगे, आप हज़ारों कोर्स कर लें या फिर हज़ारों मेंटरशिप ले लें, वहाँ पे आपको वो प्रॉफिटेबल करना नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि वो खुद प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए कि एक ऑर्थोडॉक्स कोई या फिर एक थ्योरेटिकल मेथड मिल जाए जिसके वजह से वो प्रॉफिटेबल बन जाए। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर कोई थ्योरेटिकल मेथड ऐसा रहता तो आपको ये नंबर्स ऐसे नहीं दिखता। यहाँ पे केवल 0.26% लोग प्रॉफिटेबल नहीं रहते। अगर कोई ऑर्थोडॉक्स या फिर कोई थ्योरेटिकल मेथड यहाँ पे रहता तो यहाँ पे ये नंबर इतने कम नहीं दिखे। डेफिनेटली यहाँ पे लोग एल्गो ट्रेडिंग लगाते या फिर कोई अगर ऐसा थ्योरीज़ है उसको वर्क करते और ये नंबर काफ़ी अच्छा दिखता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप यहाँ पे केवल रूल रेगुलेशन से नहीं चल सकते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, अपने टेम्परामेंट पे वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स जाना पड़ेगा। आप अगर केवल कुछ इंडिकेटर्स बेस पे या फिर कोई स्ट्रेटजी के बेस पे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन से चलते हैं वो इसी कैटेगरी में रह जाते हैं, इवन अगर बहुत ही अच्छा उनके पास डिसिप्लिन रहता है तब भी। उसका रीज़न यही है कि इस मेथड से आप ब्रेक इवन पे तो रह सकते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे आप मेरे लर्निंग वीडियोज़ में देखे होंगे कि मैं थोड़ा रूल से अलग चीज़ें बताता हूँ कि एसएल कैसे डिसाइड करना है, प्रॉफिट कैसे डिसाइड करना है, ट्रेड कैसे डिसाइड करना है, कहाँ एंट्री लेना चाहिए। वहाँ पे आप देखेंगे कि थ्योरीज से काफ़ी मेरा अलग एक मेथड है। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि केवल यहाँ थ्योरीज पे चल के यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है कोई, एक अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। अगर 3 साल से मैं प्रॉफिटेबल हूँ और इस कैटेगरी में हूँ अगर मैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल या फिर अलग कर रहा हूँ जिसके वजह से इस कैटेगरी में हूँ। तो उसको थोड़ा आपको बिलीव करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है अडॉप्ट करने में, या फिर मेरे भी मेथड्स हो सकता है कुछ चेंजेस लाएँ या फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाएँ, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो वो चीज़ धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया जाएगा इस चैनल पे। बेटर है कि आप जिससे भी सीखें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और वो एक जेन्युइन पर्सन हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका टाइम भी लॉस होगा और आपका मनी भी लॉस होगा। तो उस चीज़ को आप थोड़ा डिसाइड करके चलिए, और जिससे भी आप सीख रहे हैं थोड़ा सा उस पर आप वेरीफाइड पीएनएल देखते रहिए, या फिर उसको जेन्युइनली जान लीजिए कि वो आपको सही सिखा रहा है कि नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।